अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर बच्चे जिनको मार्च अप्रैल में एग्जाम आने वाला है। अब जैसे जितना जितना एग्जाम नज़दीक जा रहा है, बच्चों की यहाँ पर डिमांड जो है वो गेस्ट पेपर की तरफ जा रही है कि हम गेस्ट पेपर पढ़ें। तो पढ़ें तो कौन से गेस्ट पेपर पढ़ें? क्या डाउन गेस्ट पेपर हमारे लिए ठीक रहेंगे? तो डाउन गेस्ट पेपर के बारे में बताऊंगा कि डाउन गेस्ट पेपर कैसे होते हैं। अगर आप डाउन गेस्ट पेपर पढ़ोगे तो कितने मार्क्स आपको आ सकते हैं, या डाउन गेस्ट पेपर ही पढ़ें या कोई और पढ़ें, तो कौन से पढ़ें? और भी बहुत से मार्केट में गेस्ट पेपर आते रहते हैं, तो उनका क्या बेनिफिट रहने वाला है, क्या उनको पढ़ें या ना पढ़ें, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो पहले अगर हम डाउन गेस्ट पेपर की बात करें, डाउन गेस्ट पेपर को मैं गेस्ट पेपर नहीं बोलता। डाउन गेस्ट पेपर एक्चुअली क्वेश्चन बैंक होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी क्लास के हो। इनको क्वेश्चन बैंक ही कहता हूँ मैं। क्यों कहता हूँ क्वेश्चन बैंक? क्योंकि यहाँ पर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा लिस्ट दिया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन का 1% चांस बनता है एग्जाम में आने का, वो भी यहाँ पर डालते हैं। किसी का 100% चांस बनता है, वो भी डालते हैं। ये पूरे क्वेश्चन डालते हैं। आप अगर गेस्ट पेपर यूज़ किए भी हों डाउन गेस्ट पेपर के, आपने देखा होगा कि डाउन गेस्ट पेपर में अगर आपने चैप्टर 1 के क्वेश्चन देखे तो वहाँ पर हर क्वेश्चन आपको मिलेगा जो जो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो पूरा सिलेबस ही हो जाता है इसमें, तो यहाँ पर वो पूरा जो यहाँ पर होता है इंक्लूड होता है, जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये जो डाउन गेस्ट पेपर है, तो फिर इसी हिसाब से चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं फिर एग्जाम में आने के। क्योंकि अगर आप किसी यूनिट के 20 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 20 में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अगर किसी यूनिट के आप 3 ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें चांसेस कम बनते हैं ना कि 3 में से पता नहीं फिर आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो 20 में फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि हाँ चांसेस हैं ज़्यादा आने के क्वेश्चन। तो इसलिए डाउन गेस्ट पेपर आप स्टडी कर सकते हो क्योंकि उसमें हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो अगर आप डाउन गेस्ट पेपर पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, एक तो 2024 के होने चाहिए, सेकंड जेके बोस के होने चाहिए। क्योंकि डाउन गेस्ट पेपर बाकी स्टेट में भी हैं, वो हर तरह के गेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखना है कि वो जेके बोस के हों। और यहाँ पर जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, न्यू रेशनलाइज्ड एंड रिड्यूस्ड सिलेबस इशूड बाय जेके बोस। तो एज पर जो आपका न्यू है, अगर आप पुराना 2023 का स्टडी करोगे वहाँ पर आपको पुराने क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो पुराने की तरफ मत जाओ, न्यू आप देख सकते हो। अगर आपको किसी एक फ्रेंड ने लिया, बाकी उससे पीडीएफ फाइल शेयर कर सकते हो, उसके क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अगर आप डाउन गेस्ट पेपर से पढ़ोगे तो 60 to 70% मार्क्स आपको आ सकते हैं। अगर फिर पूरे क्वेश्चन वहाँ से स्टडी करोगे 60 to 70% मार्क्स बन सकते हैं। जैसा अगर आप पुराना देखोगे, पुराना 2023 का है, तो इसमें जो भी आपके जहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं वो सभी होंगे। क्योंकि ये रेशनलाइज तो इनका है नहीं, ये पुराना है, तो ये मार्केट में पुराना भी इनका होगा। क्योंकि अगर पुराने बिके नहीं है तो आज भी मार्केट में तो होंगे ही। तो पुराने अगर इनके हुए उसमें पुराना सिलेबस होगा, तो पुराने में फिर आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन सा डिलीट हुआ कौन सा नहीं डिलीट हुआ। आपका टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं। अब जैसे कि पहले हमने डाउन गेस्ट पेपर की बात की, अगर आप डाउन गेस्ट पेपर पूरा स्टडी करोगे 60 to 70% मार्क्स आपको आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सिमिलर क्वेश्चन भी होते हैं। तो एक होगी ये चीज़। सेकंड चीज़, आपको सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करते होंगे। आपने देखना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं इसका सोर्स क्या है। क्योंकि आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी यहाँ पर क्लास है, जो भी सब्जेक्ट है, वो कोशिश उन टीचर से लेनी है जो बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं, जिनको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, जो आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से ही बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा खुद 10th क्लास का है, वो आपको 10th क्लास की खुद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। वो खुद इस पे श्योर नहीं होता कि पता नहीं ये एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ यहाँ पर ऐसे सिस्टम चलता रहता है। तो आपको सोशल मीडिया पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कोई भी अगर प्रोवाइड करेगा, उनसे दूर रहना। बट आपने पहले देखना कि हाँ इनका सोर्स क्या है। अगर मुझे अच्छा कोई टीचर प्रोवाइड कर रहा है या जिसने प्रोवाइड किया उसने अच्छे टीचर से लिए तो अच्छी बात है। एवं ही आपने बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाना ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।